हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विकास है और आज हम इस टॉपिक पर ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी ज़रूरत मुझे लगा कि इस समय बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अ, देश में ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा दिनों दिन महंगी की जा रही है। और शिक्षाओं की जो कीमत है, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की यदि इतनी फीस हो, तो जो किसान का बच्चा है, जो किसान घर से बिलोंग करता है, जो मजदूर का बच्चा है, रिक्शे वाले का बच्चा है, चाय वाले का बच्चा है, सब्जी वाले का बच्चा है, दूध वाले का बच्चा है, वो कैसे हायर एजुकेशन में अपना दाखला करवाएगा। क्योंकि आज ऐसे मुद्दों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ जिस जिस पर कोई आज बात करने को तैयार नहीं है। और इसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी, पर कुछ छात्रों से और कुछ मित्रों से, कुछ लोगों से बात हुई, कुछ स्टूडेंट से बात हुई, जिनका फोन आया, सर, इस प्रकार से ये चीजें घट रही हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो उस पर देखते हैं, एक बार बात करते हैं। तो आज मैं बहुत ही ब्रीफ में ये वीडियो बनाऊंगा और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे देश में एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम की इतनी सारी फीस ली जा रही है कि जिनकी हद नहीं है। तो हमारा टाइटल है शिक्षा बचाओ देश बचाओ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की आईडी है। ये फेसबुक से आप मुझे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से। हमारा विषय यह है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं एवं प्रतियोगी परीक्षाएं के आसमान छूते शुल्कों को केवल और केवल 250 रुपए तक निर्धारित करने बाबत। मेरा तर्क ये है कि यूपीएससी जैसी संस्था मात्र 100 रुपए 150 रुपए लेकर के परीक्षा संपन्न करवाती है, तो अन्य संस्था क्यों नहीं करवा पा रही। मेरा ये भी सवाल है कि आप 250 रुपए तक आप अपने शुल्क को सीमित कर दीजिए। अभी हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि कैसे 1800 रुपए, 4000, 3500 रुपए, 2000 रुपए, 1800 रुपए किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम का, पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का शुल्क वसूला जा रहा है, और जो मुझे लगता है गलत है। इस पर मैं अन्य लोगों से भी चर्चा करने वाला हूँ। मैं ग्वालियर में, चूंकि ग्वालियर में रहता हूँ, तो ग्वालियर में कुछ शिक्षकों से, टीचरों से बात की, तो उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल 100% समर्थन किया कि बिल्कुल विकास सर, इस बात को उठाना चाहिए, मीडिया में ले जाना चाहिए और देश में हर किसी को इसको बताना चाहिए कि देश में किस प्रकार से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ताकि गरीब, पिछड़े और किसानों के बच्चे हायर एजुकेशन में जाने से रोका जा सके। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर आपको शिक्षा को अगर बेहतरीन करना है देश में, तो आपको शिक्षा अफोर्डेबल बनानी पड़ेगी, और आज अफोर्डेबल शिक्षा नहीं है। हम जानेंगे उदाहरण के तौर पर कैसे अफोर्डेबल नहीं रह रही है, कैसे किस प्रकार से महंगी की जा रही है। आप इसको इस प्रकार से समझिए। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये CRET 2023 का एडमिशन टेस्ट है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। उसकी फीस आप देखिए। इसकी जो मतलब एप्लीकेशन जो भरना शुरू हुए थे वो 26/10 थे, और 15 तारीख अभी लास्ट अभी बची है। तो इसकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 1800 रुपए है, आप सोच सकते हैं। और SC ST की 900 रुपए है। यूपीएससी जैसी संस्था जो कि केवल 100 या 150 रुपए लेकर के बढ़िया तरीके से परीक्षा संपन्न करवाती है, तो ये लोग कौन से 5 स्टार होटल में या बेहतरीन सुविधाओं के साथ में ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। इस प्रकार से फीस को वसूला जा रहा है। आप ये देखिए, जी मेंस के बच्चे जो छात्र हैं, ये लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। बहुत से बच्चों का जो जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जो पेरेंट्स हैं, उनका ये सपना रहता है कि बच्चों को आईआईटी करवाना है, बीटेक करवाना है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी अहमदाबाद, तमाम बेहतरीन संस्था में भेज करके हमको इंजीनियर बनाना है। तो उसकी भी अगर मान लीजिए, अगर कोई गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर खुद, अगर मान लो कोई बच्चा खुद मजदूरी कर पढ़ना चाहता है, तो उसकी भी फीस अगर 2 पेपरों की अगर देखा जाए तो 2000 रुपए। अगर महिलाओं की देखा जाए 1600 रुपए, और SC ST की 1000 रुपए है। तो मैं मानता हूँ ये फीस बहुत ज्यादा है सर। ये फीस वास्तव में बहुत ज्यादा है। आप 250 रुपए तक सीमित कर दीजिए ना, क्या जा रहा है, 250 रुपए तक सीमित कर दीजिए।
देश में कोई भी एग्जामिनेशन की फीस 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे वह एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अब आप क्लैट का देखिए, मैं खुद जान करके हैरान हो गया कि वास्तव में मुझे लगता है भारतीय सरकार, जो केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और मैंने एक पत्र भी लिखा है माननीय राष्ट्रपति जी को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से एक पत्र भी लिखा है। उसमें आवेदन में ये लिखा है कि किस प्रकार से मैंने पूरा समझाया है कि इस प्रकार से ये फीस कितनी ज्यादा है और हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसी संस्था भी बहुत कम फीस लेकर के परीक्षा कंडक्ट करवाती है। देखिए, जनरल ओबीसी की इसमें 4000 फीस है। आप फीस ले रहे हो कि आप क्या टैक्स वसूल रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। आप ये फीस होती है क्या? 4000 रुपये केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस, 3500 रुपये SC/ST के लिए फीस। आप क्या क्या कर रहे हो? देश में 18% GST लगता है एजुकेशन पर। ये एजुकेशन के बिना, अच्छी एजुकेशन के बिना, अफोर्डेबल एजुकेशन के बिना हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है हर वर्ग को साथ में लेकर। यहाँ तो अमीरी गरीबी का जो गैप है वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमीर बच्चों के लिए, अमीर बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। पर यहाँ पे जो गैप है अमीरी और गरीबी का, ये यहाँ पे साफ साफ दिखता है। क्योंकि 4000 जो बच्चा खुद मेहनत मजदूरी कर करके पैसा जोड़ता है, ट्यूशन पढ़ा के पैसा जोड़ता है, वो अगर क्लैट का एग्जाम देना चाहे तो 4000 रुपये वो 100 बार सोचेगा। अगर मान लीजिए उसका क्लैट का एग्जाम नहीं निकला तो 4000 रुपये तो गए। तो ये रिस्क इतना हाई हो जाता है। मुझे लगता है भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से भी हम एक पत्र लिखेंगे और अन्य लोगों से भी मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जरूर अपनी आवाज को बुलंद करें। मैंने एक पत्र, सहयोग पत्र भी लिखा है, उसको भी मैं अभी पढ़कर बताऊंगा किस प्रकार से हम लोगों की सहायता के माध्यम से देश में ये जो शिक्षा विरोधी व्यवस्था है इसके खिलाफ हम एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। और मैं एक शिक्षक होने के नाते जहां तक मेरा सहयोग बनेगा, मैं पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हूं, क्योंकि शिक्षा को देश में बेहतर बनाना है और शिक्षा अफोर्डेबल होनी चाहिए। केवल बेहतर ही नहीं, अफोर्डेबल। हर वर्ग का बच्चा बेझिझक हो जा करके किसी भी एग्जाम का या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सके और उसे ज्यादा तकलीफ ना आए। 100, 200, 250 रुपए तक आप 300 रुपए तक आप सीमित कर दीजिए फीस, क्या बुरा जाता है? अगर जो इसका एक मूल कारण ये है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, कि जो एंट्रेंस एग्जाम, जो अन्य जो जितने भी एग्जाम है, उन सबका कहीं प्राइवेटीकरण यानी कि ठेका तो नहीं दे दिया है प्राइवेट संस्थाओं को। वो परीक्षा कंडक्ट करवाती हूँ तो वो अपना फीस बढ़ा कर ले रही है, चार्ज कर रही है। आप ये भी देखिए, जो गेट का एग्जाम है, जो इंजीनियर जो गेट का एग्जाम है 2024, इसकी भी फीस 1800 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए 2300 रुपए, 1400 रुपए ये फीस है सर। क्या आप टैक्स वसूल रहे हैं? बिना बेहतरीन शिक्षा, बिना अफोर्डेबल शिक्षा के हम भारत को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं? मुझे कोई ये बात समझा दीजिए। जहां तक मेरा मानना है, शिक्षा अफोर्डेबल होनी चाहिए, तभी हम देश में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे पाएंगे। मैंने एक पत्र लिखा है, सहयोग पत्र। जो अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे कि मैं प्रयास करूंगा कि खान सर पटना, जो देश के एक बेहतरीन, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, देश के टीचरों में से एक हैं, उन सभी मैं प्रयास करूंगा कि उनसे संपर्क साधने का प्रयास करूं, उनके माध्यम से इस आवाज को बुलंद करूं। क्योंकि ये जो आवाज है, जो शिक्षा व्यवस्था के जो शिक्षा व्यवस्था है वो अफोर्डेबल नहीं है, और इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद होनी चाहिए और हम सब उसमें भूमिका निभाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो संवैधानिक रूप से भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, कोर्ट में भी ले जाने का प्रयास करेंगे, और जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए रोड पर भी उतरने को तैयार हैं। क्योंकि इस प्रकार से शिक्षा पर इतना ज्यादा शुल्क वसूलना, मैं मानता हूं कि देश में शिक्षा के खिलाफ है। अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी?
ये पत्र लिखा है कि दिस इज मी, कि देश में महंगी होती होती जा रही शिक्षा, लाखों अभ्यर्थी। अब ये केवल 2, 10, 50 छात्रों का सवाल नहीं है, ये लाखों लाखों छात्रों का सवाल है, लैक्स। क्योंकि मान लीजिए 8-10 लाख से ज्यादा तो आईआईटी जेई मेंस का लोग एडवांस का फीस भरते हैं, जेई मेंस की जो तैयारी में परीक्षा में बैठते हैं। पीएचडी करने वाले हजारों लाखों छात्र हैं, हजारों छात्र हैं, और क्लैट का एग्जाम देने वाले लाखों छात्र हैं। तो ये 2.10 हजार 20 हजार छात्रों की बात नहीं है, ये लाखों छात्रों की बात है, लाखों युवाओं की बात है, और लाखों देश में जो युवा रह रहा है वही भविष्य है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप ये फीस दे सकते हैं, मैंने ये लिखा है, मुद्दे ये बताया है मैंने, मुद्दे कि मुद्दे किस मुद्दों पर हम सभी टीचरों से, सभी लोगों से चर्चा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाओं के आसमान छूते शुल्कों, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की फीस 1800 रुपए, जेई मेंस की 2000 रुपए, क्लेट की 4,000 रुपए। इन शुल्कों ने कई अभ्यर्थियों के जीवन से शिक्षा को दूर किया है। दूसरा मुद्दा है कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, जहां पर की जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो उसमें गति में प्रतिरोध तो पैदा हुआ है। 2019 से ठीक तरह से एग्जाम नहीं हुआ है, जिससे लाखों छात्रों के जीवन में एक निराशा पैदा हुई है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जैसे पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले हुए, इससे क्या हुआ है कि हजारों लाखों छात्रों के मन में एक निराशा तो पैदा हुई है। उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उनकी भी पढ़ाई छूटी है, क्योंकि उनके मन में एक आस चली गई है कि पढ़कर क्या हो जाएगा जब घोटाले ही होने हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या देश में कभी शिक्षा को लेकर बहस होगी? आज देखते हैं हम मीडिया में, टीवी चैनल्स पे जो एंकर्स होते हैं वो दो अन्य कम्युनिटी के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। एक मुद्दा छेड़ दिया, दूसरा, बहुत सारा हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म पे बहुत बहस छिड़ी होती है। क्या देश में शिक्षा को लेकर कोई बहस छिड़ेगी? देश में शिक्षा पर बात हुई कि कैसे हम अफोर्डेबल शिक्षा बना सकते हैं। देश में चुनावी मुद्दा अगर बन जाए कि जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं दोनों की बात करता हूँ, वो अगर कह दें कि अपने चुनावी मुद्दा में कि हम शिक्षा को अफोर्डेबल शिक्षा बनाएंगे, और ये जो मैंने आज जो डिस्कस किया है मुद्दा, इसको हम लेकर आएंगे। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर विचार करें, गहन विचार करें, और लाखों छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाने का प्रयास करें। शिक्षा विरोधी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। हम युवाओं की भी भूमिका, सभी लोगों की भूमिका इसमें रहे, तभी हम इस शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा विरोधी व्यवस्था, इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। दिस इज मी विकास, एंड जो ग्वालियर में जो हमारा शिक्षक संघ है, यानी कि शिक्षा जगत से जुड़े जो टीचर हैं सारे, उन सब में एक यूनिटी है। उन सबका मेरे को और सभी छात्रों के लिए एक समर्थन बना हुआ है। वो हमारे सभी शिक्षक हमारे साथ में है। या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं हस्ताक्षर करके दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस मुद्दे को उठाएं आप, इसको सभी लोगों को बताएं कि इस प्रकार से जो है, जो आसमान छूते शुल्क है, गगनचुंबी शुल्क है, इनको निर्धारित किया जाए और 250-300 तक लेकर आया जाए। जय हिंद, जय भारत।